आज का अपना टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श अनादर्श विलयन में क्या तात्पर्य है, और साथ में हम देखेंगे कि इनमें अंतर भी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आदर्श और अनादर्श विलयन में बात करें। आदर्श विलयन की, आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं? आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो कि समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन कौन से विलयन होंगे? जो समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे। यानी जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है वो तो आदर्श, और जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता वो क्या कहलाएगा? अनादर्श। अब देखिए, अब आदर्श विलयन के गुण कौन कौन से हैं? आदर्श विलयन में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला गुण है कि राउल्ट के नियम का पालन करते हों। यानी पहला गुण क्या है कि ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अतः हम कह देंगे पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी। लास्ट में कह देंगे पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। तो आ जाएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये पहला गुण हो गया कि राउल्ट के नियम का पालन करते हों। दूसरा गुण क्या है कि मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, या फिर हम कहते हैं विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तो इसका यह आ जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0। अब एंथैल्पी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? एंथैल्पी परिवर्तन से तात्पर्य है कि विलेय को मैं विलायक में मिलाऊं तब उसमें विलयन बनते समय ऊर्जा न तो उत्पन्न हो और नई ऊर्जा अवशोषित की जाए। अर्थात हम कह देंगे विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाएं विलयन, तब उस स्थिति में हम इस विलेय को इस विलायक में मिलाएं, तब इस विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन यानी इस विलयन में ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी न तो ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए और न ही ऊर्जा अवशोषित होनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि न तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए और नई एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। यानी डेल्टा एच न तो पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एच नहीं नेगेटिव होना चाहिए। आगे देखिए, विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। तीसरा गुणधर्म यानी डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0, या फिर हम इसे ऐसे कह दें डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो इसके कहने का मतलब क्या है? विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात विलेय को विलायक में डाला जाता है, जब विलयन बने तब आयतन परिवर्तन शून्य हो, यानी न तो आयतन बढ़े और नई आयतन घटे। आगे चलें। चौथा, विलयन का आकर्षण बल विलेय और विलायक के आकर्षण बल के समान हो। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? विलेय विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन। माना कि विलेय का रिप्रेजेंटेशन है ए, इसका बी, विलयन का ए बी। तो विलेय का आकर्षण बल यानी ए आकर्षण बल है, बी आकर्षण बल है, यानी विलेय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल विलयन के अणुओं के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? आदर्श विलयन। अब देखिए,
आदर्श विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? जो समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें। आदर्श विलयनों के गुणधर्म कौन कौन से हैं? पहला गुणधर्म राउल्ट के नियम का पालन करते हो। दूसरा, मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो? शून्य हो, अर्थात ऊष्मा न तो दे और नई ऊष्मा ले, अर्थात न तो एक्सोथर्मिक हो और नई एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। तीसरा, विलयन का आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यानी विलय को विलायक में मिलाएं तब उस विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी न तो आयतन बढ़े और नई आयतन घटे। चौथा क्या है? विलयन का आकर्षण बल विलय और विलायक के आकर्षण बल के क्या हो? समान, यानी ये तो विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, ये विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, ये समान किसके होना चाहिए? विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के समान होना चाहिए। अब यदि हम बात करें इसके उदाहरण की, आदर्श विलयन कौन से होते हैं, तो देखिए कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। ऐसे विलयन कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन, अर्थात हम कह देंगे पहला एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के मिश्रण से बना हुआ विलयन, यानी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन से मिलकर बना हुआ विलयन। दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन देखें, मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण। तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल है मेथेनॉल और एथेनॉल। तीसरा एग्जाम्पल है 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमो ब्यूटेन का मिश्रण। ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन कौन कौन से विलयन होते हैं? जो इस प्रकार के गुणों का पालन करे। इसके अलावा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन, यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ विलयन। तीसरा, चौथा है CCl4 और SiCl4 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ विलयन। ये तो हो गए आदर्श विलयन। अब यदि हम बात करें अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? अनादर्श विलयन से क्या तात्पर्य है? अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन वे विलयन कहलाते हैं जो कि, अनादर्श विलयन से क्या तात्पर्य है? वे विलयन जो कि समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे विलयन कौन से कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो तो आदर्श है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो क्या है? अनादर्श है। तो इनके गुणधर्म कौन से हो जाएंगे? वही देखिए, पहला गुणधर्म, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, नहीं करते हैं, अर्थात PA इज नॉट इक्वल P0A का ये, PB इज नॉट इक्वल P0B का ये, अर्थात हम कह देंगे P टोटल इज नॉट इक्वल PA प्लस PB, बराबर नहीं है। पहला गुण क्या है? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। दूसरा गुण क्या है? मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0, यानी मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विलय को हम विलायक में मिलाएंगे तब उस स्थिति में या तो विलयन का आयतन बढ़ेगा या फिर विलयन का आयतन घटेगा। तीसरा गुणधर्म क्या है? विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V मिश्रण इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं है। अतः विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन या तो बढ़ भी सकता है या फिर आयतन घट भी सकता है। चौथा गुणधर्म क्या है?
विलयन का आकर्षण बल विलेय और विलायक के आकर्षण बल के समान नहीं होता। हम कह देंगे ए के मध्य जो आकर्षण बल है, बी और बी के मध्य आकर्षण बल है, वो ए और बी के मध्य आकर्षण बल के समान नहीं है। ये हो गए अनादर्श विलयनों के गुणधर्म। तो अनादर्श विलयन के गुणधर्म कौन कौन से हो गए? पहला है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा है मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तीसरा है विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। और चौथा है विलयन का आकर्षण बल विलेय और विलायक के आकर्षण बल के समान नहीं होता। अनादर्श विलयनों के प्रकार, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो आदर्श और अनादर्श विलयन की परिभाषा पढ़ी थी, उनके गुणधर्म पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार। अब मैंने तुमसे क्या कहा? आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे। दूसरा वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, तभी तो वो अनादर्श होंगे। यदि राउल्ट को फॉलो करने लग जाएगा तो आदर्श कहलाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दूसरा वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो अनादर्श विलयन में पहला हम ले रहे हैं वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और इसको अपन देखें तब हम देखेंगे कि जैसे विलेय प्लस विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन, और हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ए बी और ये आकर्षण बल है ए बी और यहां पर ये सिंबल लगा रहा हूं मैं। अब इस सिंबल का मतलब क्या है कि विलयन के अणुओं में जो आकर्षण बल का मान कम है विलेय और विलायक के अणुओं के आकर्षण बल की तुलना। कहने का मतलब ये है कि जब हमने विलेय को विलायक में मिलाया और जब विलयन बना तब विलयन के अणुओं की यानी ए बी जो आकर्षण बल का मान है वो कम हो जाता है विलेय और विलायक के आकर्षण बल के अणुओं की तुलना। यानी स्वतंत्र अवस्था में किन्हीं दो विलेय के अणु और दो विलायक के अणुओं के मध्य ज्यादा आकर्षण बल होता है बजाय विलयन की अवस्था की तुलना। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? जब विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम है इनकी तुलना, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। और ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाएंगे? धनात्मक, क्योंकि इन अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति अधिक होगी और बाहर निकलने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो उस स्थिति में वाष्प दाब अधिक बनेगा और उस स्थिति में ये कौन सा विचलन दर्शाएंगे? धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। अब यदि हम इस प्रकार के विलयन का गुणधर्म देखें और गुणधर्म को यदि अपन देखें तो कौन कौन से गुणधर्म प्राप्त होते हैं, तो यहां पर देखिए पहला गुणधर्म क्या आएगा? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स काई ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, अधिक हो गया ना। दूसरा क्या आएगा? दूसरा गुणधर्म क्या था? डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या आ जाएगा? डेल्टा वी मिक्सिंग, मिक्सिंग की जगह मिश्रण भी ले सकते हैं, डेल्टा वी मिश्रण इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये तीन गुणधर्म हो जाएंगे इस प्रकार के विलयनों के। यानी हम ये कह दें पी ए का मान पी नोट ए काई ए की तुलना अधिक होगा, क्योंकि यदि ये बराबर हो जाएगा तो राउल्ट चला जाएगा और राउल्ट में जाएगा तो वो आदर्श विलयन के अंतर्गत चला जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श में भी वो पढ़ रहे हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएं। तो उस स्थिति में पी ए का मान पी नोट ए काई ए की तुलना अधिक होगा, पी बी का मान पी नोट बी काई बी की तुलना क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग यानी मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होगा?
0 से अधिक होगा और हम कह देंगे डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान है वो भी क्या होगा, 0 से अधिक होगा, यानी आयतन परिवर्तन भी होगा और ऊर्जा परिवर्तन भी होगा। अब तीन गुणधर्म पढ़ने के बाद में यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, धनात्मक विचलन वाले का, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, देखिए ये वाष्प दाब और ये मोलन्स के बीच में, यहाँ पर काई ए बराबर 0, यहाँ पर काई ए बराबर 1, यहाँ पर काई बी बराबर 1 और यहाँ पर काई बी बराबर 0। वही राउल्ट के नियम के अनुसार क्या चलेगा, राउल्ट के नियम के अनुसार तो ये ग्राफ आना चाहिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और धनात्मक विचलन है तो उस स्थिति में ये आएगा। पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, तो ये तो कह देंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, और ये आ गया राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का ग्राफ। तब हम यहां पर क्या कहेंगे, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, और यहाँ पर आएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, पी कुल, या फिर हम कहते हैं पी कुल इज ग्रेटर देन कर दो पी ए प्लस पी बी। अब देखिए, अब आगे यदि अपन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में एक बार रिपीटेशन करें, तब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि विलेय और विलायक के जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान है वो ज़्यादा होता है विलयन की तुलना, और जब विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा तो उस स्थिति में इनकी वेपरेशन प्रोसेस का मान ज़्यादा होगा, यानी इनके वाष्पीकरण का मान ज़्यादा होगा, तुरंत बाहर निकलेंगे तो वाष्प दाब अधिक बनेगा। अब उस स्थिति में वाष्प दाब अधिक बनेगा तो Pa का मान P नोट ए काई ए की तुलना अधिक होएगा, और Pb का मान P नोट बी काई बी की तुलना अधिक होगा। डेल्टा H मिक्सिंग का मान भी 0 से अधिक होगा, डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी 0 से अधिक होगा। मिक्सिंग का मतलब होता है मिश्रण। अब देखिए ग्राफ को यदि वापस देखें, वाष्प दाब और मोलन्स के बीच में ग्राफ देखें तो ये डॉट 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 जो लाइन है ये तो राउल्ट के नियम वाली लाइन चल रही है, तो कुल मिला के मैं कहूँ कि ये डॉट वाली लाइन है ये तो आदर्श विलयन की बात चल रही है, और डॉट लाइन के अतिरिक्त ये जो मैंने सॉलिड लाइन जो बनाई है ये अनादर्श विलयन कौन सा, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाए। अब देखिए इसका मान ज्यादा है, इसका मान भी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी मान ज्यादा आ जाएगा। पी कुल का मान क्या होगा, पी ए प्लस पी बी की तुलना क्या होगा, अधिक होगा। तो ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार चल रहा है और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले ग्राफ चल रहे हैं। अब यदि हम इसमें क्या करें, एग्जाम्पलों को देखें कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखें। तो पहला एग्जाम्पल है मेथेनॉल और CCl4, दूसरा है मेथेनॉल और जल। पहला है मेथेनॉल और CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरा है मेथेनॉल और प्लस जल का मिश्रण। ये जो एग्जाम्पल हैं ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसके अलावा एसीटोन और एथेनॉल, एसीटोन और एथेनॉल, एथेनॉल और जल, एथेनॉल और जल, एसीटोन और एथेनॉल। तीसरा है एसीटोन प्लस एथेनॉल। अब आगे देखिए, अनादर्श विलयन के प्रकार में भी पहला हो गया वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब कौन सा आएगा, दूसरा,
ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा आएगा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक की जगह क्या आ जाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। जो राउल्ट के नियम से धनात्मक की जगह ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। कैसे, ये बना दो, यानी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा, जबकि विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होगा। अब उस स्थिति में हम कहेंगे कि विलयन के अणुओं की बाहर निकलने की क्षमता घट जाएगी। वहां पर क्या था, विलयन के अणुओं की बाहर निकलने की क्षमता बढ़ रही थी, यहां पर बाहर निकलने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसको उल्टा कर दो, पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज लेसर देन पी नॉट बी काई बी। हम यहाँ पर कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेसर देन 0, और हम यहाँ पर कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेसर देन 0। अब आगे देखिए, ये गुणधर्म हो गए तीनों गुणधर्म हो गए इसके। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उसके गुणधर्म हो गए 3। उसके बाद में यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, अब देखिए, वाष्प दाब और मोलंस के बीच में काई ए बराबर 0, काई ए बराबर 1, काई बी बराबर 1, काई बी बराबर 0। अब उस स्थिति में देखिए, ये तो आदर्श में गया, डॉट लाइन। ऋणात्मक विचलन की बात कर रहा हूं, तो ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार और ये कह देंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब इस स्थिति में कहेंगे पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए काई ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी बी इज लेसर देन पी नॉट बी काई बी। उसकी तरह उससे अपोजिट कर दो, यहाँ पर कह देंगे पी कुल इज लेसर देन पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो देखिए, अनादर्श विलयन का सेकंड प्रकार क्या आ गया, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हों। विलेय विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है ए बी और ए बी। आगे देखिए, ये विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ये विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। ये आकर्षण बल से क्या तात्पर्य है, जब इन दोनों को मिक्सअप नहीं किया तब ऐसा है, जब इसको इसमें मिला दिया तब विलयन का ये आ गया ए बी। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान क्या है, अधिक है विलेय और विलायक की तुलना। कि जो ही विलयन बनेगा तब अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इनकी बाहर निकलने की क्षमता घट जाएगी, जबकि वहां पर बाहर निकलने की क्षमता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तब पूरा प्रोसेस उससे उल्टा हो गया, इसका मान कम आएगा, ये मान भी कम प्राप्त होगा, ये मान भी कम प्राप्त होगा, और जो ग्राफ हम ऊपर बना रहे थे वो ग्राफ कहाँ बन जाएगा, नीचे। और वो राउल्ट के नियम से क्या दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन। और यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें और उसके बाद में यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में इसका पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का विलयन, यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन है।
दूसरा है जल प्लस HCl और एसीटोन प्लस एनिलीन। एसीटोन प्लस एनिलीन। तीसरा एग्जाम्पल है जल प्लस HCl का विलयन। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, आदर्श और अनादर्श, आदर्श अनादर्श की परिभाषा और उनके गुणधर्म, और साथ में ही हमने ये भी पढ़ा अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हों, और दूसरा है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हों।